वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। सभी दिव्यांग साथियों का स्वागत है वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से ज्ञात है कि राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे भारत में एक चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव, ठीक है ना। और उस लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए सरकार के द्वारा बहुत जल्द दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं लाई जाएगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले कह लें या यूं कहें कि आचार संहिता लगने से पहले दिव्यांगजनों को ये सुविधाएं प्राप्त होगी या मिलने वाली है या उनकी घोषणा होने वाली है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सुविधा चाहे उनको मिलो चाहे उसकी घोषणा करो, एक ही बात रहेगी, ठीक है। अगर वो नहीं मिलेगी जबकि उसकी घोषणा भी हो जाती है तो एक ही बात है, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए तो देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं जो दिव्यांगजनों के लिए आगामी 4-5 महीने के अंदर आने वाली। अब 4-5 महीने बाद या 6-7 महीने बाद के लिए कहने का मतलब लोकसभा चुनाव से पहले। अब मैं कह दूँ 3-4 महीने बाद आपको ये सुविधा मिलेगी तो उस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है लोकसभा चुनाव पर। और लोकसभा चुनाव में भी उसकी आचार संहिता पर। तो आचार संहिता से पहले आपको ये हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्कीम है, ये जो सुविधा है, जो योजना है, वो है दिव्यांग स्कूटी योजना। अब यहाँ पर एक बात और है कि आचार संहिता से पहले स्कूटी आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि मिलेगी का मतलब उसकी घोषणा भी हो जाएगी तो भी हम उसे यही कहेंगे। तो लोकसभा चुनाव तक आपको स्कूटी मिलेगी नहीं, अगर उसकी घोषणा भी हो जाएगी तो यही माना जाएगा, ठीक है। तो दिव्यांग स्कूटी की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता, अब चाहे कभी भी लगो, 4 महीने 10 महीने बाद कभी भी लगो, आचार संहिता से पहले दिव्यांग स्कूटी की घोषणा हो जाएगी, ठीक है। ये होगा आपकी पहली योजना। दूसरी देखते हैं, दूसरी योजना है आपकी पेंशन। अब यहाँ पर वापस लपड़ा वही, आप कहोगे कि पेंशन बढ़ोतरी के बाद ये जो भी है ये तो हो गई है पहले। देखिए, गए सरकार ने जो है केवल इसको कहा है कि हम ऐसा करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी तो। मौजूदा जो सरकार होती है, वर्तमान जो सरकार होती है, उसी पर डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो भले ही पूर्व सरकार ने कहा था कि हम पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन इस सरकार के हाथ में है कि आपकी पेंशन बढ़ाएगी तो आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना। और आचार संहिता से पहले आपके पेंशन जो है बढ़कर आपके खाते में आना शुरू हो जाएगी। इस महीने वाली तो टाइम से नहीं आ रही है, वो बात अलग है, लेकिन बढ़कर आ जाएगी, ठीक है। तीसरी सुविधा की अगर मैं बात करूं तो वो है यूडीआईडी कार्ड। अब ये तो सबके पास है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रावधान किए जाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं। कैसे? यूडीआईडी कार्ड हर कोई नहीं बना सकता। आज ये भाई ले भाई तू या ले भाई तू या घर बैठे हर कोई बना रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे नियम, कड़े कायदा लाए आएंगे, जिसके कारण जो सच्चे दिव्यांग है, जो वाकई में दिव्यांग है, उनको बहुत अच्छा इनमें बेनिफिट होगा, बहुत अच्छे उनको लाभ होगा जो दिव्यांग वाकई में है, ताकि उनके साथ अच्छा काम हो जाएगा। इसमें जो है फर्जीवाड़ा बिल्कुल रोका जाएगा। ये हर कोई नहीं बना सकेगा। भाई दिव्यांग को आरक्षण है तो उसके लिए हर कोई यूडीआईडी कार्ड बना रहा है, एमडी का, एचआई का, हर कोई बनाता है, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके लिए नियम कड़े से कड़े रखे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ चौथी, अगर आपकी जो है वो है आपका रिजर्वेशन, यूँ कहें कि आरक्षण। अब आरक्षण में क्या होगा? आरक्षण बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे आरक्षण तो, लेकिन कैटेगरी वाइज उनका डिवाइडेड अलग से किया जाएगा। जैसे अगर कोई पोलियो से ग्रसित है, सपोज करो अगर कोई पोलियो से ग्रसित है, ठीक है ना। अगर पोलियो से ग्रसित है तो दोनों पैरों से है, एक पैर से ही है, तो इसके लिए थोड़ा अलग से रखा जाएगा कि दोनों पैरों को अलग रखा जाए, एक पैर वालों को जो है अलग रिजर्वेशन दिया जाए, यानी आधा आधा दिया जाए लेकिन अलग दिया जाए, ठीक है ना। 10 में से जो 100 में से एक सीटें दी जाती थी, उसमें 200 में से एक सीटें की उसकी और एक सीटें उसकी, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन में जो है फर्जीवाड़ा वो रोका जाएगा, ठीक है। और ये फर्जीवाड़ा पूरा रोकेंगे ये कि आरक्षण जो है हर कोई सर्टिफिकेट नहीं बना सकेगा, ये सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा पांचवी जो है आपकी सुविधा, जिसे मैं कह सकता हूँ योजना, या है ना, वो होगी आपके आवास की।
जी हाँ, दिव्यांगों को अलग से जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो है आपका आचार संहिता से पहले घोषणा की जाएगी कि दिव्यांगों को अलग से, चाहे आय वार्षिक आय कितनी भी हो, आवास अलग से उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे उसकी बिल्डिंग की क्यों नहीं बनी हुई है। अगर वो बेरोजगार है, कहने का मतलब अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो उसको जो है आवास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो पहली स्कूटी की घोषणा, अब चाहे स्कूटी मिलो मत मिलो लेकिन घोषणा हो जाएगी आचार संहिता से पहले, चाहे 500 स्कूटी ही क्यों ना दे। दूसरी होगी आपके, अगर मैं बात करूँ तो पेंशन की। अब पेंशन इस सरकार के हाथ में ही है, मौजूदा सरकार की, पेंशन बढ़ाना, तो ये भी यही सरकार ही करेगी, है ना। भले ही उसने घोषणा की हो। यूडीआईडी कार्ड फर्जीवाड़ा रोका जाएगा, जो दिव्यांग हैं वही इसको बना सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका आरक्षण, आरक्षण में फेरबदल किया जाएगा, जो वाकई में दिव्यांग है उनको लिया जाएगा, फर्जीवाड़ों को रोका जाएगा, हर कोई इस आरक्षण नहीं ले सकेगा। और पांचवी जो आपके लिए आने वाली है वो है आवास की। ठीक है, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना दिव्यांगों को अलग से प्रोवाइड करवाया जाएगा आपकी आचार संहिता लगने से पहले। ठीक है, तो ये सुविधा है, आप चाहिए आपको मिलो ना मिलो लेकिन घोषणा जरूर आपकी लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में आपको जो है इसकी घोषणा एक अच्छी जो है सूचना, इन्फॉर्मेशन, या यूँ कहें कि खबर आपको मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन जो है आपको आचार संहिता से पहले देखने को या सुनने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, कैसे लगा ये सुन के आपको, और आपको कौन सी इन पांचों में से कौन सी सुविधा आपको अर्जेंटली चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके हिसाब से कौन सी इसको ऐसी है जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ज़्यादा महत्व देना चाहिए, पांचों में सुविधाओं में से ऐसी कौन सी है जिसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।